आपसे अगाध प्रेम करते हैं तो आप मुझे वन भेज देना, बस केवल मेरा इतना ही निवेदन है। भगवान ने निवेदन किया भगवान ने कहा मैया जब मेरा राजा बनने का समय आया ना तो आप केवल पिता जिससे मेरा वनवास मांग लेना, तब देहो वनवास पठाई। माता कैकेयी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। मैया ने वन नहीं भेजा बल्कि राम के कहने से माता ने वन भगवान को भेजा है। और माता कैकेयी आज से ही भगवान को थोड़ा थोड़ा सा मोह कम करने लगी। क्यों? क्योंकि माँ को पता है कि अपने बेटा को 14 वर्षों के लिए अलग करेंगे, तो अगर अगाध प्रेम रहेगा तो हम भी अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज से माता कैकेयी थोड़ा थोड़ा सा राम से दूरी बनाने लगी। भैया ने जो कुछ भी किया राम की प्रसन्नता के लिए किया है। और फिर भी लोग कहते हैं कि माता कैकेयी ने राम का वनवास लिया है, परंतु कैकेयी का जरा से भी दोष नहीं है। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि यदि माता कैकेयी के जीवन में जरा से भी दोष होता, जरा से भी दोष होता, तो वो एक भरत जैसे संत को कभी भी जन्म नहीं दे सकती थी। सबसे बड़ा प्रमाण तो भरत है। आज अयोध्या में राजा बनने की तैयारियां हो रही हैं। देवताओं ने सोचा मन में कि भगवान का राजा बनने का समय आ गया, और अगर भगवान राजा बन गए तो फिर वन में कौन जाएगा, और वन में भगवान नहीं जाएंगे तो केवल का उद्धार कैसे होगा। माता सबरी जो हजारों वर्षों से, कितने वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो माता सबरी का उद्धार कैसे होगा, रावण की मृत्यु कैसे होगी। बड़े ही कारण थे जिस कारण से भगवान को वन में जाना पड़ा। देवता लोग जाकर के माता सरस्वती के पास में अस्तित्व करने लगे, देवी कृपा करो, आप अयोध्या में भगवान राजा बनने वाले हैं, आप अयोध्या में अब शीघ्र जाइए और किसी की जिह्वा पर विराजमान हो जाइए कि वो भगवान के विरोधी विपक्ष में बोले, वो कहे कि भगवान राजा न बने बल्कि वन को जाए। माता सरस्वती गई अयोध्या में और मैया देखती हैं कि अयोध्या में कितने लोग हैं, परंतु कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम के विपक्ष में बोल सकता है। ये भी तो देखना पड़ेगा, जो राम के खिलाफ बोल सकता है वही भगवान को वन में भेजने की बात करेगा। यहाँ पर जितने भक्त बैठे, अगर कोई कह दे कि कोई ऐसा भी है जो भगवान को चाहे कि भगवान गद्दी पर ना बैठे, तो कोई भला चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। और सबसे स्पष्ट तो बात ये है, माता सरस्वती गई अयोध्या में जाकर के जन जन सभी के मस्तिष्क को चेक करती हैं, परंतु माँ को कोई ऐसा नहीं लगा जो राम के विपक्ष में बोल सकता था। सबसे स्पष्ट बात ये कि जिसका जन्म अयोध्या में हो गया, जिसने जमुना जी का जल पी लिया, क्या वो भी राम के विपक्ष में बोल सकता है? कोई पकड़ में नहीं आया, परंतु जैसे मंथरा के ऊपर नजर गई, मंथरा पकड़ में आ गई। मैया को लगा, सरस्वती मैया को, ये मंथरा राम के विपक्ष में बोल सकती है, क्योंकि मंथरा जो है कैकेयी माता की दासी है, चेरी है, उसका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है, वो दासी है। जब विवाह हुआ था माता कैकेयी का, तो सेवा करने के लिए महाराज ने दे दिया था, तो माता कैकेयी को वो चेरी है, वो दासी है। मंथरा की जिह्वा पर माता सरस्वती विराजमान हो गई। अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता मनाई जा रही है। कैकेयी माता भी पुष्पों का हार लेकर के घूम रही है, क्योंकि माँ भूल चुकी कि मैंने बचपन में राम जी को वचन दिया था कि राजकरण जब अवसर आई तब देहु वनवास पठाई। मैया इस बात को भूल गई और मंथरा की जिह्वा पर विराजमान सरस्वती माता, जैसे मंथरा को सरस्वती, मंथरा को ऊपर माता कैकेयी की नजर गई, तो माता कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा, ये कैसे अपनी दशा को बनाकर के घूम रही हो? तुमको नहीं मालूम कल मेरा पुत्र राजा बनेगा, उसका राज्याभिषेक होने वाला है, और तुम ऐसे अपनी दशा को बनाकर के घूम रही, क्या किसी ने तुमको कोई शब्द कहा है? मंथरा लाल लाल आंखें करके कहने लगी, अरे देवी, किस घोर निंदा में सोने के लिए बैठ गई हो? अभी तुम नहीं जानते हो जिसका कल होगा राज तिलक। मंथरा की जिह्वा पर माता सरस्वती विराजमान,
और मंथरा राम के विपक्ष में बोलने लगी, देवी किस घोर निद्रा में सो रही हो? तुम नहीं जानती हो कि कल जिसका राज्य अभिषेक है, अगर वो कल राजा बन गया तो जिस प्रकार से मैं दासी हूँ ना, इसी प्रकार से तुम भी दासी बन जाओगी। महाराज दशरथ तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, अगर तुमसे प्रेम करते तो तुम्हारी जगह पर तुम्हारे भरत को राजा बनाते। मंथरा कहने लगी, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका कल होगा राज तिलक, राजा जी जिसे चाहते हैं, रानियां उसी का है। राजा जी जिसे राजा जी जिसे चाहते हैं, रानियां उसी का मंथरा कहने लगी, रानी तुम नहीं जानती हो, महाराज दशरथ जी तुम्हारे साथ में छल कर रहे, कपट कर रहे हैं। किस घोर निंदा में सो रही हो रानी? माता कैकेयी ने कहा, कौन सा घोर कपट? बोले महाराज जिसको